किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी थोड़ी देर में चंडीगढ़ में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब में नई पार्टी बनाने की घोषणा कर सकते हैं। फतेहगढ़ साहिब से पहले ही अपने उम्मीदवार की घोषणा कर चुके हैं चढ़ूनी। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी और बीजेपी में गठबंधन का ऐलान। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात हुई। सीटों की घोषणा बाद में। आज से 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह शिरडी में साईं के दर्शन करेंगे। कल पुणे में सीएसएफएल की नई बिल्डिंग का उद्घाटन भी करेंगे। उत्तराखंड में आज से जोर पकड़ेगा बीजेपी का चुनाव प्रचार। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा हरिद्वार से विजय संकल्प यात्रा रवाना करेंगे। लखनऊ में निषाद समाज की रैली में अमित शाह ने विपक्ष पर बोला हमला, लेकिन निषादों में आरक्षण का ऐलान नहीं होने पर मायूसी। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने योगी को लिखी चिट्ठी। चुनाव पहले करते हम लोग वोट देंगे। वोट अगर वोट आरक्षण नहीं मिलता हम लोग नहीं करेंगे वोट, सीधी सी बात है। बिना आरक्षण के वोट नहीं दे पाएगा भाजपा को। निषाद पार्टी को दे देगा, निषाद पार्टी के साथ है, डॉक्टर साहब के साथ है, लेकिन भाजपा को वोट नहीं देगा। लखनऊ में सीएम योगी की अमित शाह ने की जमकर तारीफ। कहा योगी सरकार ने यूपी से गुंडाराज खत्म किया। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे के मुताबिक यूपी में बढ़ रहा है बदलाव चाहने वालों का आंकड़ा। एक हफ्ते में योगी से नाराज लोगों की तादाद 1% बढ़ी। रायबरेली से अखिलेश का योगी सरकार पर हमला। बोले बीजेपी राज में जनता को दिक्कत, किल्लत और जिल्लत के अलावा कुछ नहीं मिला। इसीलिए मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी ने दिक्कत, किल्लत और जिल्लत के अलावा कुछ नहीं किया। रायबरेली में अखिलेश के चुनाव प्रचार का आज दूसरा दिन। रायबरेली सदर ऊंचा हार सलोन में जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक वीडियो ट्वीट कर राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा जिन्हें जालीदार टोपी से प्यार, उन्हें है रुद्राक्ष की माला से इनकार। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी चुनाव में लगाया जोर। आज मेरठ में करेंगे रैली। बिजली बंबा बाईपास पर जनसभा भी करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय के मऊ के दफ्तर पर इनकम टैक्स का छापा। राजीव के घर से नजरबंद, सपाहियों ने जमकर किया हंगामा। रेट कम होगी ना बंद होगी ना करेंगे। ये लोग सरकार के कहने पर कर रहे हैं, ये लोग अपने से तो कुछ नहीं कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के करीबी आरसीएल ग्रुप के मालिक मनोज यादव पर मैनपुरी और आगरा में आयकर विभाग का छापा। पूरे घर को घेर कर हो रही है पूछताछ। देश में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या बढ़कर 113 हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा 12 राज्यों में फैला ओमिक्रॉन। भीड़भाड़ और बिना वजह यात्रा से बचें। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 8 नए केस आए सामने। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में ओमिक्रॉन के अब तक कुल 48 मरीज। नवी मुंबई के एक स्कूल में 16 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए। कोविड टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा ब्रिटेन में जिस रफ्तार से ओमिक्रॉन का संक्रमण फैल रहा है, अगर भारत में भी यही रफ्तार रही तो रोजाना 14 लाख केस सामने आ सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा ऐसे कोई प्रमाण नहीं है कि वैक्सीन ओमिक्रॉन पर प्रभावी नहीं है। हालांकि दुनिया भर में वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले भी ओमिक्रॉन से संक्रमित हो रहे हैं। दिल्ली में रेसिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल लगातार दूसरे दिन भी है जारी। ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं बाधित होने से हजारों मरीज परेशान। नीट पीजी काउंसलिंग में हो रही देरी का विरोध कर रहे हैं ये डॉक्टर। शादी के लिए लड़कियों की उम्र 18 से 21 साल किए जाने के प्रस्ताव पर समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान का आपत्तिजनक बयान। बोले इससे लड़कियों की आवारगी बढ़ेगी। लड़कियों को ज्यादा उम्र बढ़ा देने से ज्यादा आवारगी का मौका मिलेगा। इतिहास भूगोल पढ़ ले तो समझ में आ जाएगा कि कितना बड़ा सुधार और कितना बड़ा रिफॉर्म किया हुआ है। एसपी सांसद एसटी हसन बोले देर से शादी से बच्चे पैदा होने में होती है दिक्कत। शफीकुर रहमान के आवारगी वाले बयान को भी एक हद तक सही बताया। नीड है इंसान की, वो पूरी नहीं होती तो उसे पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं आवारगी वाला फैक्टर भी सही है। कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने कहा शास्त्रों में लड़का बड़ा और लड़की छोटी होती है, ऐसे में शादी की उम्र को क्यों बदल रहे हैं। सरकार यूपी चुनाव को देखते हुए ऐसा कर रही है।
अखिलेश यादव ने बेटियों की शादी की उम्र पर अपने नेताओं के बयान से किया किनारा। एबीपी न्यूज से बोले कि उनकी व्यक्तिगत राय है, हमारी पार्टी की सोच प्रगतिशील रही है। I will not react to any of it. Okay, sir, it is my right. I will not. I said I will not react. प्रियंका गांधी ने कांग्रेस विधायक रमेश कुमार के बयान की निंदा। कहा, यह समझ से बाहर है कि कोई इस तरह के शब्द कैसे बोल सकता है, यह पूरी तरह से गलत है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अगले साल से प्रवेश परीक्षा का आयोजन होगा, कार्यकारी परिषद ने दी मंजूरी। राजधानी दिल्ली में आज से 6ठी से 12वीं तक के स्कूल खुले। ठंड की वजह से कम दिखी स्कूलों में बच्चों की हाजिरी। दिल्ली में सर्दी का सितम दिखाने लगा है असर। न्यूनतम तापमान 6 डिग्री और अधिकतम तापमान 20 डिग्री रहने का अनुमान। बाहर निकलते हैं तो आग वगैरह जला के अपने आप को गर्म कर रहे हैं। हालिया दिनों में बहुत ज्यादा सर्दी बढ़ रही है। दिल्ली के इंदिरा गांधी नेशनल स्टेडियम के पास ट्रक पर लदा कंटेनर पलटा। ऑटो दबने से हुए हादसे में ऑटो ड्राइवर समेत 4 लोगों की मौत। हिमाचल के मनाली में भारी बर्फबारी, जगह जगह पर्यटकों की गाड़ियां फंसी। लाहौल घाटी में पर्यटकों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। हिमाचल प्रदेश में आने वाले 3 से 4 दिनों में ठंड और बढ़ेगी। मौसम विभाग के अनुसार हल्की बारिश के साथ बर्फबारी की भी है संभावना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।